Now let's cut across to the weekly press briefing of the Ministry of External Affairs. Mission is available on the U.S. Department of Justice website. It is available in public domain, so you can have a look at it. Shall we go further? Huma? I'm Huma Siddiqui from Stat News Global. I have two questions. Recently, the U.S. administration had imposed visa restrictions on travel agents. Would you have the number of such agents, and in which state are they located? And my second question is, has any Indian self-deported from the U.S. in the recent past? Neeraj? सर नीरज न्यूज 18 इंडिया से लातविया, लाइबेरिया, कॉन्गो, बहरीन और कोलंबिया, ये 5 ऐसे देश हैं जो अगले साल से सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे। यहाँ डेलीगेशन को भेजने का मकसद क्या है? दूसरा सवाल ये है सर कि विदेश मंत्री जयशंकर दौरे पे थे नीदरलैंड्स के। नीदरलैंड से पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई का मसला भी एक महत्वपूर्ण मसला रहा है भारत की तरफ से। क्या इस मसले पे बातचीत हुई? किस तरह से मौजूदा वक्त में इस चिंता को जाहिर किया है? Aksha? So, Aksha Maitre, this is again in the line of the conversation between acting Foreign Minister of Afghanistan, Muttaqi, and Dr. S. Jaishankar. So, you mentioned teleconference. Was it a normal telephone or it's a video telephony? How long was the duration, and was trade logistics discussed during the conversation? Thank you, sir. सर कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन जो हुआ पहलगांव के बाद, तो उसमें अटारी बॉर्डर पे दोनों तरफ से रोक दिया गया था, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, उसको पार्शियली रेस्टोर कर दिया गया कि हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन वहाँ पे सेरेमनी होगी दोनों तरफ से। क्या जो हमारे राजनयिकों की संख्या कम की गई थी उस दरमियान, उसके रेस्टोर होने की कोई संभावना नियर फ्यूचर में है? Abir? Hello, sir. This is Ubir from the Tribune. Sir, my question is regarding this. Two Pakistan officials have been deported within a week from the Pakistan High Commission. Can you please clarify and elaborate, what were the cases and why were they, asked to expel within 24 hours from the country? Okay. Huma, regarding restrictions on agents, these are details that you will have to seek from the US Embassy. They'll be in a position to provide. As far as we are concerned, we have taken action against agents who promote illegal immigration, and we will continue to do so in the future as well. Our law enforcement agencies are taking due action. In regard to self-deported Indian student, there was one Indian student who had self-reported some time back, of which we had given some information. But other than that, if somebody is traveling in his own accord, it's very difficult for us to come to know unless he or she provides us information. नीरज, हमारे जो डेलीगेशंस हैं दुनिया के 33 देशों में जा रहे हैं। ये जितने देश हैं ये हमारे बड़े मजबूत इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, इनसे हमारी बड़ी अच्छे रिश्ते हैं। कई एक इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में अभी के मेंबर हैं या आने वाले दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल में आने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी था कि हम इन देशों पे जाएं ताकि हमको अपना भारत का जो संदेश है आतंकवाद को लेकर, किस प्रकार से दुनिया की सभी लोगों को, समुदाय को, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उनको साथ मिलके इस चैलेंज से किस प्रकार से लड़ना है, इसको समझाने के लिए, इससे बात करने के लिए, इस पर सहमति बनाने के लिए हमारी डेलीगेशन वहाँ गई है।
लातविया के नाम आपने जिक्र किया, लाइबेरिया का जिक्र किया, डीआरसी का जिक्र किया। ये सब देश अभी सिक्योरिटी काउंसिल में जाने वाले हैं और इस नज़रिए से उनकी भूमिका अहम हो जाती है। नीदरलैंड्स के मामले में विदेश मंत्री का दौरा नीदरलैंड्स का 19 और 20 मई को रहा, 2 दिन पहले। वहाँ पर उनकी मुलाकात वहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, वहाँ के विदेश मंत्री से हुई, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत हुई है और उसके अलावा वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और साथ ही साथ वहाँ पर जो थिंक टैंक के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई है। तो सारे मुद्दे पर, जितने भी द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर बातचीत हुई है और हमारा मानना है कि इस दौरे से जो नीदरलैंड्स और भारत की मैत्री है, दोस्ती है, जो पार्टनरशिप है, उसको और मजबूती मिलेगा। I am sure this was a telephone conversation, telephone conversation between the two leaders. You had seen what we have put out. In addition, the Afghan side also has given a readout. From our side, the External Affairs Minister conveyed his thanked him for his strong support on the Pahalgam terror attack, and also he welcomed very firm rejection of the recent attempts to create distrust between India and Afghanistan through false and baseless reports. External Affairs Minister also underlined the traditional friendship with the Afghan people and continuing support for their development needs. So, we discussed, and now we want to take this engagement forward through various means, including through development partnership, including through people-to-people contacts, so on and so forth. कृष्ण मोहन जी, जहाँ तक देखिए, जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से फॉरेन सेक्रेटरी ने इसी मंच से आप लोगों पर ध्यान लाया था कि किस प्रकार का कदम हम लोग उठा रहे हैं पाकिस्तान पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान के संदर्भ में। तो उस समय जो हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि हमारी जो संख्या है वहाँ 55 से घटा के हम लोग 30 ला रहे हैं, वही 30 पे ही है अभी।